बच्चों, हिंदी में भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि सूरदास के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति के सगुण भक्ति मार्ग शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके बारे में कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशवदास अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूरदास सूर्य के समान, तुलसी चंद्रमा और केशवदास ध्रुव तारे, बाकी सब जुगनू की तरह कवि हैं। तो सूरदास बहुत बड़े कवि माने गए हैं। अष्टछाप कवि के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। विट्ठल दास जी ने इनको सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। इनका जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु 1583 में। तो 105 साल आयु इनकी लिखी मिलेगी। साथ में इनका जन्म हुआ था, जो माना जाता है, रुडकता गांव में हुआ था, आगरा मथुरा मार्ग पर। तो ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की और साथ में इन्होंने कृष्ण भक्त की जीवंत रचनाएं की हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। तो याद रखिए, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। तो इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस पर कई प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपको बता रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरे लंघाई अंधे को सब कुछ दर्शाई बहरो सुने गूंग पुन बोले रंग चले से छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदते हैं पाई। तो 2012, 15, 17 में सवाल पूछा गया है। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? तो इसका जो संदर्भ लिखा जाता है, इसमें क्या है कि लिखा जाता है, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, लिख सकते हैं। तो इसी तरह से संदर्भ आप बाकी अगर इससे कोई संबंधित आता है सूरदास से संबंधित, तो उसमें भी यही संदर्भ आप लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रसंग। इस पद्य में क्या है, भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो इसकी प्रसंग क्या है कि इसमें सूरदास जी कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रसंग आपको लिखना रहता है। व्याख्या इसका लिखना है, अर्थ पूरा लिखना है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल कहा गया है, तो यहाँ पर इसीलिए अलंकार जो होगा चरण कमल रूपक, चरण को कमल के रूप में माना गया, तो रूपक अलंकार यहाँ पर है। तो चरणों की वंदना करते हैं। इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक बताते हैं। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे भी सब कुछ देख सकते हैं। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुन भी सकता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। तो किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा करके। नेक्स्ट देखते हैं कि श्री कृष्ण के काव्यगत सौंदर्य में इसमें क्या है, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव इसमें दिखाया गया है, व्यंजित किया गया है। कवि का भक्तिभाव अनुकरणीय है। तो कवि का जो भक्तिभाव है, जो ये रचना है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा क्योंकि मथुरा और उस क्षेत्र का जो है भाषा है ब्रज भाषा है, हिंदी की ब्रज भाषा। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस क्या है? भक्ति रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद, अलंकार चरण कमल में रूपक पुनरुक्त प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास। तो याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं बहुत आसानी से।